हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ रोहन। और गाइस, आज एग्ज़ाम था SBI PO प्रीलिम्स का। और मेरा जो एग्ज़ाम था वो सेकंड शिफ्ट में था। ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा। नहीं पता है तो प्लीज़ आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहीं पर सारी अपडेट्स वगैरह आती रहती हैं। सो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। क्या कुछ मेरा एग्ज़ाम था, कैसा रहा और कितने मेरे अटैम्प्ट रहे, तो सीक्वेंस वाइज ही हम लेके चलेंगे। सबसे पहले इंग्लिश पर। ठीक है, तो इंग्लिश में RC आया था, 10 से 12 नंबर के RC थे। ठीक है, जिनमें से 2 क्वेश्चन थे एंटोनियम सिनोनियम पे थे। ओके, और 5 क्लोज टेस्ट आए थे। सेंटेंस अरेंजमेंट के क्वेश्चन आए थे सिर्फ 3। फ्रेज रिप्लेसमेंट के आए थे आई थिंक 4 से 5 थे, इतने क्वेश्चन थे। वर्ड यूजेस मैंने किया नहीं। ठीक है, तो 2 से 3 थे शायद से, ये वर्ड यूजेस 2-3 क्वेश्चन थे। एरर के थे 5 क्वेश्चन। तो इस तरीके से इंग्लिश में ये कुछ था हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वांट की। सो क्वांट में सबसे पहले जो मेरे पास ओपन हुआ था क्वांट में सेक्शन, वो था DI का। तो DI में थी पाई प्लस टेबल DI। वो इजी थी, हो गई थी। एक क्वेश्चन मेरा उसमें रह गया, नहीं हुआ। ठीक है, बाकी 4 क्वेश्चन मैंने कर दिए थे उसके। फिर टेबल DI मुझे समझ में नहीं आई किस तरीके से क्या होना था, और फिर मैंने ज़्यादा उसको टाइम भी नहीं दिया क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादा अटैम्प्ट करने थे। ठीक है, इंग्लिश मेरा वैसे ही वीक है, चांस नहीं ले सकता था मैं। ठीक है, इसीलिए मैंने ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं उसमें, इतना ज़्यादा समझने का भी ट्राई नहीं किया। ठीक है, फिर मैंने ये टेबल DI छोड़ ही दी। देन फिर हमारी आती है रॉन्ग नंबर सीरीज़। तो रॉन्ग नंबर सीरीज़ 5 क्वेश्चन थे, वो मेरे सारे हो गए थे। अप्रोक्सीमेशन थे लास्ट में 5 क्वेश्चन, वो मैंने कर दिए थे। ठीक है, फिर अर्थमेटिक प्रॉब्लम और Q1 Q2 आए हुए थे, कौन सा बड़ा आता है। ठीक है, Q1 बड़ा है, Q2। ठीक है, इस तरीके से जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं थी। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम में थी ये Q1 Q2। तो 15 क्वेश्चन बनते हैं दोनों को मिला करके। ठीक है, लास्ट हमारा बचता है रीजनिंग का। तो रीजनिंग में सर्कल बेस पजल थी, सर्कल, और उसमें एक और एलिमेंट जोड़ दिया था, मतलब डबल वेरिएबल थी। ठीक है, बॉक्स वाला सिंपल बॉक्स था। ठीक है, उनको अरेंज करने थे, 9 बॉक्स थे, उनको अरेंज करना था। और पैरेलल रो में थे, पैरेलल रो में 12% थे, उनको अरेंज करना था। 6 ठीक है, 6 साउथ देख रहे थे और 6 जो है नॉर्थ देख रहे थे। फिर थी एक और पजल थी, लास्ट 4 पजल आई थी टोटल। लास्ट पजल थी वीक वाली, 6 वीक दे रखे थे मंडे से सैटरडे तक। ठीक है, उनमें अरेंज करना था, डबल वेरिएबल थी। तो इस तरीके से 20 क्वेश्चन ये थे। फिर कोडिंग डिकोडिंग, जिसे हम चाइनीज़ कोडिंग भी बोलते हैं, 5 क्वेश्चन थे वो। और ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन थे। मेरा एक क्वेश्चन नहीं हुआ ब्लड रिलेशन का, रह गया था। और इनइक्वालिटी के 5 क्वेश्चन थे। मिसलेनियस बचते हैं बाकी के क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा एग्ज़ाम था। ये चीज़ें आई थी एग्ज़ाम में। ठीक है, तो अटैम्प्ट की अब बात करते हैं। तो इंग्लिश में मैंने अटैम्प्ट किए थे सिर्फ 20। ठीक है, और 20 में से भी मैं श्योर नहीं हूँ कितने सही होंगे। और फिर बारी आती है क्वांट की। क्वांट में मेरे अटैम्प्ट हुए थे 21। ठीक है, और रीजनिंग में 31। तो इस तरीके से टोटल जो अटैम्प्ट है मेरे 72 हैं, वो आउट ऑफ 100। ठीक है, तो आप लोग बताना शिफ्ट वाइज आपके कितने अटैम्प्ट रहे और कौन सी शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम था। ठीक है, और टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेना। एंड मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।